क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि यहाँ पर जो स्क्वायर है यानी कि रेज पावर 2 जो है, इसी वजह से हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहते हैं। और यहाँ पर जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो के बराबर आ गया तो ये सारा क्या बन जाएगा, जीरो। तो रेज पावर 2 कहीं पे नहीं रहेगा, इसलिए ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए क्या होता है? ए को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है? इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है। अब यहाँ पर ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो टू होता है रेज पावर 2, यानी कि जिसकी वजह से हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस टू का मतलब क्या होता है? इस टू का मतलब होता है इस इक्वेशन के दो रूट्स है। जैसे कि पॉलिनोमियल्स में हम क्या कहते थे? पॉलिनोमियल्स में हम कहते थे कि अगर रेज पावर 2 है तो यहाँ पर दो जीरोज आएंगे इस इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे। अब हम देखेंगे कुछ मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले ली है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? जी हाँ, क्योंकि रेज पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x भी है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? ए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए क्या है? 1। बी क्या है यहाँ पर? बी यहाँ पर है 5। सॉरी 5 नहीं है, -5 है। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में -5x, यानी कि यहाँ पर b जो है -5 के बराबर है और c जो है 6 के बराबर है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 1 है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पर तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट द मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। आपको मिडल टर्म स्प्लिट तो करनी आती होगी। मैंने यहाँ पर -2x -3x में कर लिया है, क्योंकि इन दो का समेशन इसके बराबर आना चाहिए और इन दो का प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। वो आ रहा है कैसे? -2x -3x होता है -5x, -2x इंटू -3x इसके बराबर आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 इंटू 3 होता है 6, x इंटू x होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो इसके बराबर इन दो के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, जो कितना है? 6 इंटू एक्स स्क्वायर आता है 6x स्क्वायर। ये भी आया 6x स्क्वायर, ये भी आया 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको कुछ डिवाइड किया है। फैक्टराइज, फिर हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि हमें यहाँ पर हमने x कॉमन निकाला है, यहाँ पर क्या बचेगा? x -2। यहाँ पर भी फिर x -2 ही आएगा, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर x -2 आएगा तो यहाँ पर भी x -2 आएगा। तो बाहर क्या आएगा? अगर यहाँ पर x -2 आएगा तो बाहर आएगा -3, क्योंकि -3 इंटू एक्स आएगा -3 इंटू -2 आएगा +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर x -2 को हमने एक बार लिख लिया है और x -3 को यहाँ पर अलग लिख लिया है। लास्ट में क्या करना है? इक्वेट ईच फैक्टर टू जीरो। इस फैक्टर को भी इक्वेट करना है जीरो से, इस फैक्टर को भी इक्वेट करना है जीरो से। यहाँ पर x -2 आएगा जीरो के बराबर, x -3 आएगा जीरो के बराबर, x आया बराबर 2 के और यहाँ पर x आया बराबर 3 के। तो दूसरा जो मेथड होता है सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स आप कैसे निकाल सकते हैं? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक बार आपको यहाँ पर प्लस लिखना है, दूसरी बार यहाँ पर आपको माइनस लिखना है। पहली बार जब आप माइनस लिखेंगे तो पहला, प्लस लिखेंगे तो पहला रूट मिल जाएगा, फिर जब आप माइनस लिखेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। ये यहाँ पर स्क्वायर रूट में है, ये क्या है? इसे हम कहते हैं d, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर मैंने लिख लिया है d, b² -4ac के बराबर होता है। d जो है b² -4ac के बराबर होता है। इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। d जो है डिस्क्रिमिनेंट होता है। आपको सबसे पहले जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर b पता करना होगा कि b क्या है, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया होगा a और c भी। ठीक, फिर आपको करना है कि आपको d निकालना होगा b² -4ac से। अगर आपको d आया ग्रेटर देन 0 तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी कि दो अलग अलग रूट्स होंगे, रियल रूट्स। ठीक, अगर d आया बराबर 0 के तो दो इक्वल रूट्स होंगे। अगर d लेस देन 0 आया तो कोई भी रूट नहीं होगा, रियल रूट कोई भी नहीं होगा। अब आपको ये याद रखना होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो आप यहाँ पर रूट्स निकाल रहे हैं, जैसे पहले वाले में भी आपने यहाँ पर रूट्स निकाले, इनमें और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है? मान लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें अल्फा और बीटा क्या मिले? रूट्स। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, हमें अल्फा और बीटा क्या मिले? रूट्स। किस इक्वेशन के? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो इन रूट्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स
का नेगेटिव हमें लेना है। सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव लेना है, माइनस रखना है बाहर। फिर यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर जो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो लिखना है, और डिवीजन में क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो आएगा समेशन ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, कांस्टेंट जो यहाँ पर टर्म है उसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। थैंक यू सो मच।